लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु जो राइट्स अ लेटर टू गॉड जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन जब हिज क्रॉप्स आर ruined जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। फ्रॉम दिस हाइट इस हाइट से इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर का नाम J.L. फ्यूंटस है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर लेंचो है जो एक गरीब किसान है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं बिफोर यू रीड दे से वे कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स अगर विश्वास हो तो पर्वत को भी हिलाया जा सकता है। मतलब कि लोग कहते हैं अगर हमारे अंदर विश्वास हो तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन लेकिन हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यही वह प्रश्न है जो इस कहानी में निहित है, जो इस कहानी में पूछा गया है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु जो राइट्स अ लेटर टू गॉड जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन जब हिज क्रॉप्स आर ruined जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पैसो और 100 पैसों की मांग करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच पाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी क्या भगवान वो पैसे लेंचो को देते हैं। थिंक सोचो व्हाट योर आंसर्स आपका आंसर्स क्या होगा टू दीज क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का वुड बी इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज और यह अनुमान लगाओ कि आखिर यह स्टोरी आगे कैसे बढ़ा होगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट इसे पढ़ने से पहले मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह अनुमान लगाना है कि यह कहानी आखिर आगे कैसे बढ़ा होगा। तो अब सीधा चलते हैं हम अपने चैप्टर्स के ऊपर। हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। द हाउस वह मकान द ओनली वन इन द इंटायर वैली जो पूरे घाटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल जो नीची पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट इस हाइट से इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। एक नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देखा जा सकता था जो बीच बीच में फूल से जो एक बढ़िया फसल देने का भरोसा देता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। अर्थ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश और एटलीस्ट अ सावर और रिमझिम बारिश बूंदा बूंदी बारिश मतलब हल्का फुल्का बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से ही लेंचो हु न्यू हीज फील्ड इंटीमेटली जिसको अपने खेतों की अच्छी समझ थी हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ नहीं किया सिवाय बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उसने उत्तर पूर्व के आसमान की ओर देखने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन
श्रीमती जी, अब लगता है हमें कुछ पानी प्राप्त होने को है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो जरूर। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until, जब तक, the woman called to them all, औरत ने सबको बुलाया। Come for dinner, रात के खाने के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall, बरसात की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल नजर आने लगे। The air was fresh and sweet, हवा बिल्कुल फ्रेश और स्वीट लग रही थी। कहने का सेंस है, जब बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है तो मिट्टी की जो खुशबू होती है वो खुशबू महक आ रही थी। The man went out, वह व्यक्ति बाहर गया। यहाँ पे लेंचो की बात की जा रही है। For no other reason, बिना कोई कारण। Then to have the pleasure of feeling the rain on his body, लेंचो बिना कोई कारण के वह बाहर गया और बरसात का आनंद लेने लगा। वह बरसात का आनंद लेना चाहता था, इस वजह से बिना कोई कारण वह बाहर निकला। And when he returned, he exclaimed, और जब वह वापस आ रहा था तब वह खुशी से चिल्लाता है, These aren't raindrops, यह कोई रेनड्रॉप नहीं है, यह बरसात का बूंद नहीं है, falling from the sky, जो आसमान से गिर रहा है। They are new coins, यह न्यू coins, यह नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बड़ी बूंदें 10 सेंट और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, संतुष्टि के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्टि की भावना से वह पके हुए अनाज और उसके साथ जो फूल थे उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो बरसात की चादर से ढक गए हो। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा, एक तेज आंधी बहना शुरू हुई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall, बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, यह ऐसा लग रहा था कि यह जो है नया सिल्वर कॉइन है, सिल्वर कॉइन के जैसा प्रतीत हो रहा था। जो ओला जो गिर रहा था ऐसा लग रहा था कि कोई सिल्वर कॉइन है। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, जो लड़के थे वो बाहर पानी में निकलते हैं और उन ओले को चुनने लगते हैं। It's really getting bad now, अब कुछ बुरा होने लगा। Exclaimed the man, वह व्यक्ति बोला। यहाँ पे लेंचो की बात की जा रही है।
आई होप इट passes क्विकली। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही रुक जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं रुकी। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। ओले घर, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। खेत जो है बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, यानी कि लेंचो बिल्कुल उदास हो गया। When the storm had passed, जब तूफान थम गया, जब तूफान रुक गया। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा, और अपने लड़कों से कहा, A plague of locust would have left more than this। टिड्डियों की महामारी भी अगर होती तो कुछ न कुछ छोड़ कर जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात दुखों वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा परिश्रम बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर हमारी सहायता करने वाला भी कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के उस एकमात्र घर में रहने वाले लोगों के दिलों में बस एक ही, देयर वाज अ सिंगल होप, बस एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद, भगवान से आशा, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक आ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा लॉस हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, सिर्फ लेंचो यही सोचता रहा अपने उस होप के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस। लेंचो को पता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है वो बात भी भगवान जानते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो बहुत ही
मेहनती था, बहुत ही परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, जो अपने खेत में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था, फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह सुबह, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वह लेटर को खुद ही शहर जाकर, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह लेटर और कुछ नहीं, वह लेटर गॉड को था, वह लेटर भगवान को था। गॉड, भगवान, ही रोट, वह लिखता है। यहाँ पे लेंचो की बात की जा रही है। लेंचो लिखता है, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसो, मुझे 100 पेसो की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि दोबारा मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, तथा नई फसल आने तक जीवित रह सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टोन, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण, और आगे ऐसा कहता है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, लेंचो यहाँ पे एनवलप के ऊपर भगवान का एड्रेस लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, लेटर को इनवलप के अंदर रखता है और किसी तरह वह टाउन पहुंचता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में लेंचो टिकट उस पर चिपकाता है, यानी लिफाफे पे टिकट चिपकाता है और उसको डाक वाले डब्बे में डाल देता है, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है, जोर जोर से हंसते हुए जाता है, और वह उसे वह लेटर दिखाता है जिस पे लिखा हुआ था, द गॉड, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक पोस्टमास्टर का काम करते हुए उसने अपने पूरे जीवन भर में ऐसा कभी ना ही तो कोई पता देखा और ना ही तो ऐसा कोई पता सुना था जिसमें गॉड का पता हो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। पोस्टमास्टर एक मोटा और दोस्ताना टाइप का व्यक्ति था। एमिएबल फेलो का मतलब होता है दोस्ताना टाइप का व्यक्ति। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है, वह सीरियस हो जाता है। एंड, और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क पर पत्र को इस तरह से थपथपाते हुए वह एक तर्क देता है। कमेंटेड, वह एक तर्क देता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर,
काश मुझे भी उस व्यक्ति के जितना विश्वास होता जिसने यह पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, गॉड से बातचीत, यानी कि उस व्यक्ति को इतना विश्वास है कि उसने सीधा पत्र लिख डाला, भगवान को सीधा पत्र लिख डाला, उसे इतना अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान पर से ना उठे, उसका विश्वास कमज़ोर ना पड़ जाए, इस बात को सोचकर द पोस्टमास्टर कम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया सूझता है, एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, उस लेटर को आंसर देने का, यानी उस लेटर का जवाब देने के लिए वह पोस्टमास्टर सोचता है। बट वेन ही ओपनड इट, जब वह उस पत्र को, उस लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब पोस्टमास्टर उस लेटर को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वह जो है अच्छा खासा रकम का डिमांड करता है। एक अच्छा विचार, इंक और पेपर से कहीं ज़्यादा उसे ज़रूरत थी, मतलब उसे कुछ ज़्यादा ही पैसों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन पोस्टमास्टर अपने इरादे पर अड़िग रहता है, वह अपना इरादा नहीं बदलता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने एम्प्लॉयज़ से, वह अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल करके पैसे को सभी कलेक्ट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और वह अपने कई दोस्तों को भी इस काम में कुछ न कुछ योगदान देने के लिए विवश करता है, उन्हें मनाता है कि तुम लोग भी कुछ न कुछ पार्ट अपना इसमें से सहयोग करो। It was impossible for him to gather the 100 pesos। यहाँ पे टू गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और यहाँ टुगेदर का मतलब है एक साथ। उनके लिए 100 पैसे एक साथ जमा करना संभव नहीं था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए पोस्टमास्टर किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसे भेजता है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, वह एनवलप में पैसे को रखता है। एड्रेस्ड टू लेंचो, और उसमें उस एनवलप के ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखता है। एंड और विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस इन्वेलप के ऊपर गॉड का सिग्नेचर करता है, क्योंकि लेंचो जो है गॉड को लेटर लिखा था, तो सिग्नेचर भी पोस्टमास्टर ने गॉड का ही दिया, ताकि लेंचो को ये लगे यह लेटर जो है गॉड की तरफ से आया है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को लेंचो कम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा पहले आ जाता है देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर यहाँ पे है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यहाँ पे पोस्टमैन मतलब वह डाकिया खुद उस पत्र को लेंचो को देता है। वाइल, जबकि द postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस रहा था और एक ऐसे आदमी की
संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई भलाई का काम किया हो। यानी पोस्ट मास्टर को ऐसा लग रहा था कि लेंचो की मदद करके वह बहुत ही ज़्यादा भलाई का काम कर रहा है, और ये वह लेंचो का एक्सप्रेशन देखना चाह रहा था कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है जब वह लेटर को पाता है। इसलिए वह अपने ऑफिस से ही देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो पैसों को देखकर जरा भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि उसको पूरा अपने भगवान पे विश्वास था कि अगर हम लेटर लिखे हैं तो भगवान पैसे ज़रूर भेजेंगे। इस वजह से उसे जरा भी हैरान नहीं हुआ कि मुझे पैसे मिले हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे अपने भगवान पे पूरा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह अचानक गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसों को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उसकी प्रार्थना को ठुकरा सकते हैं। यानी लेंचो को पूरा विश्वास था कि जितना मैंने भगवान को पैसे के लिए बोला है उतना मुझे मिलकर ही रहेंगे, भगवान कभी भी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। इमीडिएटली, जल्दी ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो विंडो पे जाता है, खिड़की के पास जाता है और कागज़ और स्याही के लिए पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जब भी हम देखते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जिस पे हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, जिस पर बैठकर हम फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल। तो पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by his effort he had to make to expresses his idea। यहाँ पे लेंचो अपने भों को सिकोड़ते हुए वो जोर लगाकर सोचता है और अपने आइडिया को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वह सोच सोच कर लिखता है। When he finished, जब वह लिखना फिनिश कर देता है, ख़त्म करता है। He went to the window, वह खिड़की के पास जाता है। To buy a stamp, वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास जाता है। Which he licked, जिस पर वह हल्का सा अपना थूक लगाता है। And then affixed to the envelope with a blow of his fist। यहाँ पे लेंचो वह टिकट को खरीदकर अपने जीभ से लगाता है और उसे एनवलप पे रखकर ऐसे अपने मुट्ठी से मारता है, अपने हाथ से ऐसे मारता है ताकि उस पर लिफाफे पर वह चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल into the mailbox, the postmaster went to open it। जैसे ही लेटर उस बॉक्स में डालता है, जैसे वह लेटर उस बॉक्स में गिरता है, पोस्टमास्टर जो है उसे खोलने के लिए चला जाता है। और यानी कि पोस्टमास्टर यहाँ खुद उस लेटर को लेने के लिए चला गया। इट सेड, उसमें यह लिखा हुआ था, गॉड है भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना मैंने पैसे आपसे मांगे थे। ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे पैसे मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ऑफ क्रूक्स। यहाँ क्रूक्स का मतलब होता है धोखेबाज।
यानी कि लेंचो कहता है कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उतने तो पैसे नहीं मिल पाए, मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले। बाकी के जो पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। और इस बार जब भेजिएगा तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, मुझे डायरेक्टली आकर दीजिएगा या फिर किसी और माध्यम के ज़रिए दीजिएगा, ऐसा बोलता है लेंचो। तो इस पूरे कहानी में अगर हमारा इरादा मजबूत हो और अटूट विश्वास हो तो वह पूरा हो ही जाता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे लेंचो जो है इसको बहुत से लोग लेंको भी पढ़ते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लेंचो इसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।